गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें कहना चाहते हैं, ठीक है। इन बातों को सभी चीज़ें बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि देखिए ये जो समय है ये क्या है, कोरोना काल का समय है। आप भी जानते हैं, जिससे आप और हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते, हम लोग सिर्फ ऑनलाइन के ज़रिए से इस पढ़ाई को कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन की जो पढ़ाई है उसमें क्या है, अब बहुत से मैंने बच्चों को ऐसा देखा है कि वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ चीटिंग करके या घर में जो भी है PDF जा रही है, वीडियो जा रही है, तो उस पर ध्यान ना देते हुए बस हर चीज़ें बस टाइम पर देख देख के लिख लिया और वो कंप्लीट कर लिया, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो गार्जियन से एक रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों के साथ में, क्योंकि इतनी समय आप उनके साथ में हैं, तो आपको क्या करना है, उन पर ध्यान देना है। कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे का समय निकालिए, उनके साथ बैठिए कि बच्चे कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं, कितने अच्छे से लिख रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, क्योंकि विलेज एरिया में ज़्यादा पर्सन ऐसे होते हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं। उनको ये लगता है कि हम किस तरीके बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें तो वो चीज़ आती नहीं है। तो आपको ये जताना नहीं है कि हमें कुछ आती नहीं है, और बच्चे भी ये चीज़ जानते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली उनके साथ बैठते हैं तो वो बच्चे भी समझेंगे कि हाँ, मेरे गार्जियन मुझ पे क्या करें, केयर करें। क्योंकि देखिए, अगर आप उनको समय देंगे तो बच्चे भी बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा समय निकालना है, चाहे कोई भी हो, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, वो समय को निकाल कर बच्चों के साथ में ये देखिए कि वो कितना लर्न करें, उनसे सुनिए। उसके साथ साथ जो वो लिख रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, तो वो बच्चे बता पाएंगे कि हाँ, कैसे कितना कवर हुआ है, कितना नहीं, और आप भी समझ पाएंगे बच्चा कितना पढ़ रहा है। क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है जिसमें आपको ये समय निकालना ही होगा। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों के साथ समय निकालिए, क्योंकि इसमें क्या है, नेक्स्ट सेशन में जब वो बच्चे आएंगे तो उस पर तो वो बच्चे कवर कर लेंगे, लेकिन अभी क्या करना है, आपको उनको सारी चीज़ें समझानी है और पढ़ाना है, ठीक है। तो अब आज इन्हीं बातों के साथ में हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो आपका चैप्टर नंबर क्या है, 21, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, पेक्यूलियर एनिमल। ओके, चलिए देखिए चैप्टर में, देयर आर मेनी एनिमल्स विच हैव सर्टेन पेक्यूलरिटीज इन देयर हैबिट और बॉडी। देखिए, जो एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल होते हैं जिसमें कई तरह की अजीब तरह की हैबिट होती है, या एक विचित्र तरह का उनका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। सम सच पेक्यूलरिटीज आर बीइंग मेंशन हियर। तो उनकी जो अजीब तरह की बिहेवियर या बॉडी है, या उनका जो हैबिट है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे कुछ दिया गया है। आपको क्या करना, फिल इन द ब्लैंक्स में हेल्प बॉक्स की मदद से उसको फिल करना है, ठीक है। फर्स्ट देखिए क्या है बेटा, The dash is the such bird that never build its nest and lays egg in the nest of other bird। एक ऐसा बर्ड है जो कभी भी अपना घोंसला बनाता नहीं है, ठीक है। वो क्या करता है, जो अंडे होते हैं वो हमेशा दूसरे बर्ड के घोंसले में जाकर देता है, ठीक है। वो कौन है, आपको उसको क्या कहते हैं, कुकू। नेक्स्ट, एंड डैश हैज़ द लार्जेस्ट विंग स्पैन एमंग द फ्लाइंग बर्ड्स। एक ऐसा है जो आप हमेशा उड़ते समय अपने पंख पर क्या करता है, फैलाव लाता है, ठीक है। पंख एकदम फैलाकर तब वो ऊंची उड़ान तक उड़ता है। तो वो आपका क्या है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्ब्रेटस। क्या है वो आपका, एल्ब्रेटस। थर्ड, द बर्ड डैश देयर फेदर ड्यूरिंग एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर टू कीप देयर बॉडी वार्म। ये बर्ड एक ऐसा बर्ड है, वो जब ठंड का मौसम होता है ना, तो अपनी बॉडी को उसी के दौरान क्या करता है, उसके जो पंख होते हैं, जो फेदर होते हैं, वो क्या हो जाता है, ठंड के मौसम में उड़ता है तो उसके पंख भी क्या होते हैं, एकदम वार्म हो जाते हैं। तो वो आपका क्या है, फ्लप। क्या है, फ्लप। द डैश डियर इज़ वेरी शाई एनिमल विच लाइक्स टू लीड अ सॉलिटरी लाइफ। एक ऐसा डियर है जो बहुत ही शर्मिला एनिमल, मतलब एक ऐसा जानवर है जो बहुत ही शर्मिला है, और वो क्या करता है, अब उसकी जो लाइफ होती है वो एक सॉलिटरी लाइफ होती है। मतलब वो जो उसकी जो लाइफ होती है वो हमेशा क्या होता है, अकेला रहना ही पसंद करता है। It has a gland there secretes valuable liquid which is used in perfume and several medicine।
देखिए उसकी ग्लैंड से एक वैल्यूएबल लिक्विड होती है, ठीक है, मूल्य कह सकते हैं कि वो जो लिक्विड है वो बहुत ही मूल्य होता है, जिससे लोग क्या करते हैं उस लिक्विड से परफ्यूम बनाते हैं और कुछ सेवरल मेडिसिन्स भी बनाने में उसका यूज़ किया जाता है। तो वो आपका कौन सा एनिमल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मस्क डियर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, द डैश मेक्स पिंचर लाइक नेस्ट विथ द हेल्प ऑफ मड, यानी एक ऐसा एनिमल जो पिंचर लाइक का, पिंचर क्या है, एक शेप है, उस लाइक का वो क्या करता है, अपना एक घोंसला तैयार करता है, वो भी किसकी हेल्प से, मड की हेल्प से। तो वो कौन है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका पोस्टर वॉस्प। नेक्स्ट देखिए, द सेल ऑफ द एग ऑफ डैश इज स्ट्रॉन्ग इनफ दैट अ स्मॉल बेबी कैन ईजली सीट ओवर इट। देखिए ये जो एक ऐसा एनिमल है जिसके अंडे पे बहुत ही हार्ड सेल होता है, ठीक है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि एक छोटा बेबी भी आसानी से उसके ऊपर बैठ सकता है। तो कौन सा एनिमल का अंडा होता है, वो क्या है आपका, ऑस्ट्रिच। डैश, द डैश इज द फास्टेस्ट ब्रीड ऑफ द डॉग, एक ऐसा है जिसमें वो सबसे तेज ब्रीड ऑफ द डॉग्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रे हुंड, क्या कहते हैं, ग्रे हुंड। ए डैश इज अ फिश दैट हैज़ नो जॉ, एक ऐसा फिश है जिसका जबड़ा नहीं होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, का हैक फिश। ए डैश कैन म्यू लाइक अ कैट एंड आल्सो बार्क लाइक अ डॉग, एक ऐसा एनिमल है जो बिल्ली की जैसे म्याऊ करता है और कुत्ते की जैसे भौंकता है। तो वो क्या है आपका, क्या है, मॉकिंग बर्ड। ए डैश स्लीप्स विथ इट्स वन आई ओपन, एक ऐसा एनिमल है जो कि सोते समय भी अपना एक आंख ओपन करके सोता है, ठीक है, वो क्या है आपके, डॉल्फिन। Some insects such as termites, honeybee and ants live together in big group called colonies and thus are called dash insect। बेटा देखिए कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं, चाहे वो टर्मिट, दीमक हो, चाहे हनी बी हो, ठीक है, चाहे चींटियाँ हो, वो हमेशा एक साथ होते हैं, ठीक है, एक बड़े से ग्रुप के साथ होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलोनीज, ठीक है। और वो जो कॉलोनीज होती है तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी सोशल इंसेक्ट कहलाती है, क्या कहलाती है, सोशल इंसेक्ट। किस लिए, क्योंकि वो एक ग्रुप में होती है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट, अ डैश हैज़ ईयर्स ऑन इट्स फ्रंट लेग, एक ऐसा एनिमल है जिसकी कान क्या है, उनके फ्रंट लेग पर है, ठीक है, तो वो आपका क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिकेट। It dash stand on its one leg to give rest to the other, एक ऐसा एनिमल है जो एक पैर पे खड़ा होता है और दूसरे को क्या देता है, अदर को रेस्ट देता है, वो आपका क्या है, आपका फ्लैमिंगो। Each eye of insect is made up of about 1000 of teeny eyelets and is known as dash eyes। Thus insects see image of an object in several small pieces। देखिए ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो छोटे छोटे 1000 ऑफ टीनी आईलेट्स होती हैं जो आपकी क्या कहलाती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड आइज, ठीक है। फिर वो इंसेक्ट जो है इमेज को छोटे छोटे पीसों में भी वो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट में वो क्या कर सकता है, इंसेक्ट इमेज को देख सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, अ डैश हैज़ स्टिकी टंग विच इज जॉइंड ऑन द फ्रंट साइड एंड फ्री फ्रॉम बिहाइंड। देखिए एक ऐसा एनिमल है जिसकी स्टिकी टंग है और वो जॉइन होती, वो भी क्या, जो जॉइन होती है फ्रंट साइड में यानी सामने की साइड में, एंड फ्री होती है पीछे से, वो आपकी क्या होती है, फ्रॉग। तो बेटा देखिए ये जो एनिमल्स दिया है आपका पेक्यूलियर एनिमल यानी अजीब तरह के प्राणी, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसकी स्पेशल क्वालिटीज़ बताई गई हैं एक वन वर्ड से, तो वही चीज़ें आपको अच्छे से रीड करनी है। और जो मैंने कि आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है और अपने गार्जियन के साथ में बैठ के अच्छे से रीड करना है। ओके।
थैंक यू।